Hello students, in today's video we will discuss question number 1 from chapter Direct and Inverse Proportions and exercise 13.2. So question is, which of the following are in inverse proportions? Okay, तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो उसमें से आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन में है. ओके, अदर जो होंगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी फिर. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. ओके, किसी काम को करने के लिए, ठीक है, कोई भी अगर काम है, ओके, लाइक जैसे किसी घर ही बनता है, ठीक है, तो उस घर में अगर देखिए दो आदमी अगर काम करें तो उस घर को बनने में ज़्यादा टाइम लगने वाला ही है कि नहीं? अगर उसी आदमी को अगर उसी काम को अगर 15 लोग अगर करें तो वो काम कम समय में होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा. तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन रही है? द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम कंप्लीट द जॉब. ठीक है, अगर देखिए वर्कर बढ़ेंगे तो टाइम जो है कम लगेगा. ओके, अगर वर्कर जो है कम हुए, अगर वर्कर अगर कम है तो टाइम तो ज़्यादा लगने वाला है. ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है. इससे पहले हम डायरेक्ट में क्या करते थे? लाइक अगर मान लीजिए अगर ए 2 कदम चलेगा तो बी भी 2 कदम चलेगा. अगर ए 2 कदम पीछे जाएगा तो बी भी 2 कदम पीछे जाएगा. इस तरह से कुछ था, मतलब जो ए करेगा वो बी करेगा, और इसमें क्या है, जो ए करेगा वो बी नहीं करेगा. ठीक है, इससे उल्टा चलेगा, इसलिए इन्वर्स है. ठीक है, डायरेक्ट में क्या था, जैसा ए करेगा वैसे भी. इसी तरह से यहाँ पे वर्कर एंड टाइम में, वर्क एंड टाइम में क्या है कि वर्क जो है, वर्क करने में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैन ज़्यादा लगेगा, है ना, वर्कर ज़्यादा लगेंगे. ठीक है, किसी काम को करने के लिए. तो यहाँ पे क्या रिलेशन दिख रही है मुझे? इन्वर्स दिख रही है. ओके, इन्वर्स है. द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द टाइम टेकन की बात कह रहा है एक जर्नी के लिए, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एट यूनिफॉर्म टाइम. टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेशन पूछ रहा है. तो ठीक है, एक यूनिफॉर्म चाल से चल रहा है, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब 10 की स्पीड से पूरे रास्ते भर 10 की स्पीड से चल रहा है. ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. ओके, और और इसमें टाइम टेकन, ओके, समय फिर कितना लगेगा? लाइक देखिए, जो इसने पहली डिस्टेंस थी 1 किलोमीटर की, वो इसने मान लीजिए कि 2 मिनट में कर ली. जो 1 किलोमीटर चला वो 2 मिनट में चल लिया, है ना. और इसी का अगर दुगना करोगे तो 2 किलोमीटर जो है वो कितने में चल लेगा? 4 में चल लेगा, है ना. एक जब 2 में चला है तो 2 किलोमीटर 4 में चलेगा, फिर 3 कितने में चलेगा? 3 किलोमीटर 6 में चलेगा. क्योंकि यहाँ पे स्पीड ना वेरी नहीं कर रही, स्पीड तो वही है 10 किलोमीटर. अगर स्पीड ऊपर नीचे होती ना तब ये भी ऊपर नीचे हो जाता. और इसी का जैसे एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट आगे भी है, तो वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. तो ये क्या हो जाएगी आपकी, जैसे ये चल रहा है वैसे उसी हिसाब से ये चल रहा है, जैसे जितना ए चलेगा उतना बी बढ़ेगा. ठीक है, लाइक उस तरह से कोई रिलेशन दिख रही है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा. इसके बाद एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. जो कल्टिवेटेड लैंड जो होता है ना, जो खेती के लिए हम खेत जो तैयार करते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं, उसको कहते हैं कल्टिवेटेड लैंड. ठीक है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया अगर तैयार होगा उतनी ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट कर पाओगे, उतनी फसल काट पाओगे. जितना कम होगा उतनी कम फसल काट पाओगे. सिंपल है. तो ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है. कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप, ज़्यादा एरिया ज़्यादा फसल, कम एरिया कम फसल. ठीक है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. देखिए अब यहाँ पे चीज़ें बदल गई. अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइम टेकन और स्पीड में रिलेशन. ठीक है, और फिक्स्ड जर्नी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की फिक्स्ड जर्नी है. ठीक है, मान लो ये 10 किलोमीटर की जर्नी है. ठीक है, तो इसमें जो है टाइम जो है
और स्पीड में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको। मान लीजिए कि ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, 10 की स्पीड, तो इसमें जो टाइम लगेगा आप, लेकिन मैं यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बता रहा वरना आप आगे भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक कम स्पीड से चल रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। और यही मैं कह दूँ कि अगर ये 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है इस डिस्टेंस, 10 किलोमीटर को ये 5 की रफ्तार से कम चल रहा है, तो ये कम टाइम लेगा ना। जब आप ज़्यादा तेज भागोगे किसी चीज़ को लेने के लिए या फिर एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तो कम समय लगने वाला। जब आप धीरे धीरे चलोगे पैदल पैदल, तो एक कोई भी, अगर आपको कोई मार्केट तक जाना है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला ही है ना। तेज जाओगे तो कम टाइम लगेगा, धीरे जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन दिख रहा है, तो ये इन्वर्स कह सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ठीक है। पॉपुलेशन एंड लैंड, लैंड में रिलेशन पूछ रहा है, लैंड पर पर्सन, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, अगर उसको बोला जाए कि अंडमान एंड निकोबार पे अगर पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को अगर वहाँ पे भेज दिया जाए तो वहाँ पे रह पाएगी क्या? वहाँ पे ना क्या होगा कि एरिया कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह से अंडमान एंड निकोबार पूरा अगर इंडिया में आ गया तो क्या होगा कि पॉपुलेशन कम है, लैंड तो इतना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें उल्टी दिख रही हैं ना, मतलब पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो रही है, अगर लैंड तो देखिए सीमित ही रहने वाला है, लैंड जो है लिमिटेड ही रहेगा। इसलिए लैंड में आप इंडिया की पॉपुलेशन बैठाओगे, अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर ना तो इंडिया की पॉपुलेशन नहीं आ पाएगी, ठीक है। ठीक अपोजिट अंडमान निकोबार को आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे लेके आओगे इंडिया की टेरिटरी में, मतलब जो भी इंडिया के बॉर्डर्स हैं लास्ट जो भी हैं समुद्र से लगे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर लेके आओगे तो वहाँ पे तो ये पॉपुलेशन काफ़ी इजीली रह लेगी अंडमान एंड निकोबार की, क्योंकि इनके लिए लैंड बहुत सारा है लेकिन इंडिया के लिए यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे चीज़ें उल्टी दिख रही हैं, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा, लैंड 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 तो लेकिन लिमिटेड है ना, इसलिए लैंड किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है। लैंड आगे पीछे नहीं होगा लेकिन पॉपुलेशन आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पे ना इन्वर्स रिलेशन दिख रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड भी अपने आप बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड है, जो है सो है, ठीक है। और होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।